आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शनल एनाथ एंड दी जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फंक्शंस ऑफ जीआईटी सिस्टम। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। सबसे पहले फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें अपन, तो वही बेसिक माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन। फिर उसकी वॉल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेंगे, जीआईटी की वॉल की। फिर इनर्वेशन मतलब उसकी सप्लाई, दो टाइप की, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, उसका ब्लड फ्लो। उसके बाद फिर मोटिलिटी की बात करें तो यानी फंक्शनिंग की स्मूथ मसल फंक्शनिंग की, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो आरएमपी मतलब रिलेटेड होता है, आरएमपी जैसा कुछ हो गया, एक्शन पोटेंशियल हो गया। और यहाँ पे फिर उसके मूवमेंट से पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो गया, पेरिस्टालसिस ऐसा कुछ हो गया। फिर हार्मोन्स की हम बात कर सकते हैं। उसके बाद हाँ, सबसे पहला हमारा है फंक्शनल एनाटॉमी, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जीआईटी को एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। एक्सटेंड फ्रॉम दी माउथ टू दी एनस, इसका मेजर कितना है 10 मीटर 30 फीट। ठीक है, अब यहाँ से द ओरल कैविटी एक्सटेंड्स फ्रॉम दी लिप टू दी ओरोफेरेंजियल isthmus, that is the junction of the mouth with the pharynx। अब वो जो ओरल कैविटी है वो भी किस पे डिवाइड है, दो टाइप है, वेस्टिब्यूल और ओरल कैविटी प्रॉपर। प्रॉपर मतलब एक्चुअल में वो है वही ओरल कैविटी। और एक उसके साथ एक और पार्ट आ गया वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के lies between lips and cheeks externally and the gums and teeth internally। ठीक है, और फिर प्रॉपर क्या हो गया, विद इन दी एल्वियोलर आर्चेस गम्स एंड टीथ, विद इन दी। ठीक है, तो यहाँ पे एक कीवर्ड हो गया एक तरीके से, एल्वियोलर आर्चेस। ये डायग्राम है, ये तो बहुत इजी डायग्राम है, ऐसे एग्जाम में आप बना भी सकते हैं इस पर, तो आपको एक पेज भरने के हिसाब से आपका काम हो सकता है। टंग जो है दो पार्ट हो गए, टेस्ट के लिए, च्यूइंग के लिए, स्वॉलिंग के लिए। फंक्शंस हो गए डिफरेंट टाइप ऑफ च्यूइंग के लिए, याद रखना है ये। इंसीजन किसके लिए होता है, कटिंग के लिए। केनाइन्स किसके लिए होते हैं, टीयरिंग के लिए। प्रीमोलर स्मोलर्स ग्राइंडिंग के लिए। फिर फेरिंग्स कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम का पैसेज है। ईसोफेगस क्या है भाई, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप है। अपर ईसोफेगस स्फिंक्टर होता है, लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है इसमें। स्टमक जो है हॉलो मस्कुलर बैग है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम सी शेप 25 सेंटीमीटर लेंथ सबसे फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है जेजुनम, इसका है 25 मीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर नहीं, 25 मीटर। और ये इलियम जो है लास्ट पार्ट है 3.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है, सीकम, कोलन, एनाल कैनाल, अपेंडिक्स, रेक्टम, इसके पार्ट्स हो गए। अब फिर जीआईटी वॉल की स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। देखो अच्छा भाई, 4 लेयर है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा और सब म्यूकोजल, मतलब वही है। फिर क्या था अपना होगा सेरोसा, ना म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, सब। और फिर सेरोसा आ जाएगा हमारा, मसल कोट एंड सेरोसिस में मसल कोट लिखा नहीं, यहाँ पे लिखा है। तो ये 4 हमारे, बस इतना याद रखना, इसके एक एक पॉइंट याद रख लो। और म्यूकोसा के 3 लेयर होते हैं। सरफेस एपिथेलियम हो गई, सरफेस एपिथेलियम ये है। लेमिना प्रोपिया मस्कुलरिस म्यूकोसा। सरफेस एपिथेलियम सिंपल स्क्वैमस टू टॉल कोलमनर, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ऑफ पार्ट ऑफ जीआईटी। जैसा फंक्शन है वैसे सेल हो जाएंगे। लेमिना प्रोपिया में ग्लैंड्स होते हैं, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक, नर्व फाइबर्स। मस्कुलरिस म्यूकोसा में भी जो होते हैं 2 थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक है, वो लोकलाइज मूवमेंट करवाने के लिए म्यूकोसा की। सब म्यूकोसा क्या है, वो आउटसाइड ऑफ द म्यूकोसा होगा। इसमें भी ब्लड वेसल्स होंगे, लिम्फेटिक, नर्व फाइबर, नर्व सेल्स। और जो नर्व सेल्स का है उनका कलेक्शन हो गया नर्व प्लेक्सिस। सब म्यूकोसा में तो नाम हो गया सब म्यूकोसल। नर्व प्लेक्सिस, मीस नर्व प्लेक्सिस हो गया, एंटेरिक नर्वस सिस्टम ऑफ जीआईटी का एक पार्ट है, वो इसको बाद में पढ़ेंगे। मस्कुलर मसल कोट है तो 2 हैं, सर्कुलर मसल इनसाइड एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल फ्रॉम द आउटसाइड लेयर। SCI येलो करके याद रख सकते हैं। सर्कुलर इनर है, इनर लेयर, लॉन्गिट्यूडनल आउटर लेयर में से पाई जाती है। ठीक है, उसका फिर नाम रख दिया ऑर्बेक्स प्लेक्सिस। फिर सेरोसा हो गया, क्या है, टू दी सराउंडिंग टिश्यू, ये बेसिक है।
फिर सप्लाई टू दी गट ना दो है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक में देखो सीधा सीधा हमारा इसको कहते हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम, इसके दो पार्ट हो गए ना। इसका मेन फंक्शन क्या हो गया मिला के सिक्रीशन एंड मोटिलिटी का हो गया, ठीक है। अब इसके दो पार्ट हो गए, पहला पार्ट दूसरा। पहला पार्ट हो गया इसका माइंटेरिक प्लेक्सिस, वही ऑर्बेक्स प्लेक्सिस हो गया। क्या था वो, बिटवीन द सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल ऑफ द मस्कुलर कोथ ऑफ द थी, वही मस्कुलर कोथ की बात की थी। उसी सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल जो दो मसल थे उसके बीच में प्लेक्सिस पाई जाती है। काम क्या, इंक्रीज इन टोनिसिटी, इंक्रीज इन द रेटिमिसिटी, कॉन्ट्रैक्शन, रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, बस यही काम है। मीजनर प्लेक्सिस क्या है, मीजनर है यहाँ पे जिसको सब म्यूकोसल प्लेक्सिस भी कहते हैं। कहाँ पे, ये सब म्यूकोसल लेयर पे, ठीक है। वही सीक्रेटरी एक्टिविटी, ब्लड फ्लो टू दी गट क्या करता है, ये सेंसरी सिग्नल्स को रिसीव करना स्ट्रेच रिसेप्टर से है ना, कंट्रोल करता है लोकल इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, एब्सॉर्प्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन। दे आर, अब कौन कौन से भाई, ऑर्बेक्स और मीजनल प्लेक्सिस, दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है, अंडर द कंट्रोल ऑफ पैरा एंड सिंपैथेटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब जितने भी प्लेक्सिस हैं जो एक्सॉन्स है ना, उसमें बहुत ही लार्ज अमाउंट में, क्या लार्ज अमाउंट में जो है ब्रांच आउट है, ठीक है, ब्रांच आउट, जिससे कि क्या होता है ना, अगर एक रीजन का स्टिमुलेशन हुआ so it produces a widespread response in GIT, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सट्रिंसिक की, वरना वही कंट्रोल बाय एएनएस से, कंट्रोल बाय किससे, एएनएस से। पैरासिम्पैथेटिक ज़्यादा याद नहीं रखना, सिर्फ दो कंपोनेंट, क्रेनियल सैक्रल। अब क्रेनियल की बात करें, वही है ओरिजिनेट कहाँ से, मेडुला से की जाएगी, है ना। वेगस सप्लाई दी इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, फर्स्ट हाफ ऑल्सो मेक द साइनेप्टिक कनेक्शंस विद द इंटरमीडिएट, ठीक है, सब याद नहीं रखने। सैक्रल है, एक क्रेनियल याद रखना है, सैक्रल के बस नाम याद रखने। सैक्रल का है ओरिजिनेटेड इन सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड, है ना। पास अब सैक्रल है तो नीचे, तो पेल्विक एरिया के पेल्विक नर्व्स ना, पेल्विक गैंग्लियन एज अ पोस्ट सिंपैथेटिक सप्लाई द डिस्टल हाफ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, भाई नीचे की बात है तो लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम तक बात पहुंच गई, है ना। अब भाई सिग्मॉइड है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके जो फंक्शन जो एक मेन हो गया वो है डेफिकेशन रिफ्लेक्स, तो याद रखना सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक फाइबर फंक्शन उसका डेफिकेशन रिफ्लेक्स हो गया। कैसे याद रखना है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, भाई वो स्टोरी तो करता है फीसेस को, तो वही उससे हम याद रखते वो डेफिकेशन रिफ्लेक्स में भी याद करते हैं। फिर फंक्शन पैरासिम्पैथेटिक है भाई, अब दूसरे ऑर्गन्स में ये इनहिबिट करने का काम करते हैं पैरासिम्पैथेटिक, पर जीआईटी में रिवर्स होता है। जीआईटी में पैरासिम्पैथेटिक जो है वो स्टिमुलेट काम करने करता है, स्टिमुलेशन करता है, एक्साइटेशन करवाते हैं मस्कुलेचर मसल्स ऑफ द जीआईटी। यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, पर जो स्फिंक्टर्स के लिए वो इनहिबिटरी पार्ट करेगा, स्फिंक्टर के लिए वो इनहिबिटरी काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये एक्साइटेशन इसका मतलब वो इंक्रीज करेगा मोटिलिटी में एंड सिक्रेटरी एक्टिविटी में, किसकी, जीआईटी की मसल्स की। अब भाई सिंपैथेटिक इनर्वेशन में T8 से लेकर L2 स्पाइनल सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पे हो गया फंक्शन क्या हो गया, सिंपैथेटिक यहाँ क्या काम करेगा, पैरासिम्पैथेटिक वहाँ पॉजिटिव था तो सिंपैथेटिक नेगेटिव हो गया, तो इनिबिशन ऑफ मोटिलिटी इन द कट। और फिर यहाँ पे भी एक्सेप्शन आएगा, वहाँ पे क्या था, पैरासिम्पैथेटिक में था इनिबिशन ऑफ द स्फिंक्टर, यहाँ है एक्साइटेशन ऑफ स्फिंक्टर, वैसे कंस्ट्रक्शन तो उसका काम है ही। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। अब जीआईटी के फ्लो की बात करते तो एक लाइन याद रखनी है यहाँ पे कि द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है द फीचर ऑफ जीआईटी ब्लड फ्लो इज इट इज यूजुअली प्रोपोर्शन टू द लेवल ऑफ लोकल एक्टिविटी, जितना लोकल एक्टिविटी बढ़ा दी उतना ब्लड फ्लो भी बढ़ गया, सीधा मतलब ये है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हेडिंग मेन है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ जीआईटी फंक्शन, प्रिंसिपल्स देखते हैं, ठीक है। जैसे पहले हम बात की मोटिलिटी की कैसे है, तो सिंसाइटियम जैसे फंक्शन करते हैं, द जीआईटी मसल्स फंक्शन है सिंसाइटियम, एक साथ एलिसिट एक्शन पोटेंशियल जो है एलिसिट करते हैं विद इन द मसल मास, इट ट्रेवल्स इन द ऑल डायरेक्शन इन द मसल कॉन्ट्रास्ट एज अ होल मास, ठीक है, सीधी सी बात है। कैसे भाई, क्यों होता है, गैप जंक्शंस होते हैं, आयन से दूसरे से पास हो जाते हैं।
अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की, वही RMP वाली। -50 से -60 millivolts thus show undulating changes, unstable changes in the form of slow waves in a sine wave pattern शो करते हैं। कैसे हो पाता है ये अनड्यूलेशन एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप के कारण? ये क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो गई। अब भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग आरएमपी वही है, तो अब सीधी सी बात है डीपोलराइजेशन हाइपरपोलराइजेशन होगा, तो उसको ब्रेक डाउन करके पढ़ लिया। फैक्टर्स दैट डीपोलराइजेस द मेम्ब्रेन। अब भाई प्लस है, तो प्लस कौन करवाता है यहाँ पे? पैरासिम्पैथेटिक। तो यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक वर्ड आ गया, उसका एक पॉइंट बन गया। वो क्या रिलीज करवाता है? एसिटाइलकोलाइन। तो एसिटाइलकोलाइन का एक और पॉइंट बन गया। हार्मोन भी प्लस करवाते हैं। हाँ, फैक्टर्स हाइपरपोलराइजेस मतलब नेगेटिव इफेक्ट डालना। कौन करता है? GIT में सिंपैथेटिक करते, तो एक पॉइंट ये बन गया। नॉरएपिनेफ्रिन सिक्रीट करता है ये, तो ये एक और पॉइंट बन गया। तो याद रखने की जरूरत ही नहीं, तो वैसे ही याद होगी। एक्शन पोटेंशियल कैसे हो रहा है यहाँ पे? अकर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइक पोटेंशियल। स्पाइक पोटेंशियल कैसे बनते हैं? मोर पॉजिटिव देन -40 मिलीवोल्ट। कौन रिस्पॉन्सिबल है? कैल्शियम सोडियम चैनल्स। फंक्शनल टाइप ऑफ GIT के मूवमेंट। सीधी सी बात है, मूवमेंट ऑफ द GIT मतलब पेरिस्टालसिस की बात की जा रही है। दो टाइप के होते हैं, प्रोपल्सिव मूवमेंट एंड मिक्सिंग मूवमेंट। अब जो डिटेल्स है वो बाद में हम देखेंगे।